उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पिछले विधानसभा चुनावों में सपा रालोद गठबंधन की सीटों की संख्या को दोगुना करने के बावजूद पार्टी से उनका मोह भंग होने लगा है। चुनाव के बाद घटनाक्रमों के मद्देनजर सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक मुस्लिम नए समीकरणों के साथ जा सकते हैं। दरअसल मुस्लिम समुदाय के बयानों पर नजर डाले तो अभी भी समाजवादी गठबंधन मुस्लिम समाज की पहली पसंद बना हुआ है। फिर भी समाज के एक तबके में सपा को लेकर लोगों की सोच बदलने लगी है। जानकारों का मानना है कि हालात नहीं बदले तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए आने वाले दिनों में मुस्लिमों की नाराजगी एक बड़े संकट का सबब बन सकती है। ऐसी भावना पैदा हो रही है कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा कर रही हैं, जबकि चुनाव में पहली बार मुस्लिम समाज पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा था। उधर हाल ही में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमान निराशा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मुस्लिम पसंद नहीं है और उन्होंने समुदाय को सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने की सलाह दी। इससे पहले लंबुआ विधानसभा के सपा नेता सलमान जावेद रायन ने ये कहा कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया है कि कोई भी नेता मुस्लिमों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। रायन ने यह भी आरोप लगाया कि जब आजम खान और नाहिद हसन को जेल भेजा गया तो अखिलेश चुप रहे और बरेली में सपा विधायक शाजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया गया तब भी वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि एक नेता जो अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कैसे खड़ा होगा। वहीं संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान पर्क ने एमएलसी चुनाव में वोट डालने के बाद कहा कि सपा मुस्लिमों के हित में काम नहीं कर रही है। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पीछे हट गए, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इसी तरह आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू भी अखिलेश यादव पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने एक बयान में सपा प्रमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर आजम खान को नेता विपक्ष नहीं बनने दिया, जबकि वे पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव यूपी चुनावों के दौरान भी मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत मुखर नहीं थे, लेकिन अखिलेश जानते थे कि मुस्लिमों के पास सपा का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सपा को पिछले चुनाव में मिले 22% वोट इस बार बढ़कर 32% हो गए। इसमें मुस्लिमों की सबसे प्रमुख भूमिका रही थी। वहीं सपा रालोद गठबंधन में उतारे गए प्रत्याशियों को भी मुस्लिम वोट बैंक की काफी मदद मिली, जिससे उनके 8 विधायक जीतने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अब मुस्लिम अखिलेश से खफा क्यों हैं? क्या सचमुच में अखिलेश मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा कर रही हैं? और अगर मुस्लिम साथ छोड़ते हैं तो अखिलेश यादव का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।